नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कवर्धा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जिले के पहले अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन तो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा व पौनी पसारी योजना के साथ चंद्रनाहू कुर्मी समाज के छात्रावास का भी किया लोकार्पण। रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भाजपा की प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, तो नेता प्रतिपक्ष ने लगाया किसानों से दगा करने का आरोप। बीजापुर के आवापल्ली इलाके में टली बड़ी दुर्घटना। दुर्गा मंदिर के पास से करीब 3 किलो आईईडी बरामद और केंद्रीय सुरक्षा बल हमले के लिए बिछाया गया था आईईडी। बिलासपुर में हुई यश साहू की हत्या के मामले का पर्दाफाश। प्रेम प्रसंगों के चलते हुई थी हत्या। प्रेमिका के दूसरे प्रेमी ने की थी यश साहू की हत्या। साथियों संग गिरफ्तार। मुंगेली के जिला अस्पताल स्टाफ की लापरवाही पड़ी भारी। नवजात बच्चों की अदला बदली के बाद अस्पताल परिसर में मचा बवाल। परिजनों ने डीएनए टेस्ट की उठाई मांग। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर पहुंचे हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बघेल का कवर्धा हेलीपैड पुलिस लाइन में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक व जिले के तमाम अधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री बघेल ने जिले का पहला अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा व पौनी पसारी योजना, चंद्रनाहू कुर्मी समाज के छात्रावास का विधिवत रूप से लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने जिले के पंडरिया क्षेत्र के क्रांति जलाशय व सिंचाई विस्तार के लिए 43.81 करोड़ रुपए के आधार शिला का भी लोकार्पण किया और चंद्रनाहू कुर्मी समाज के 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए। कांग्रेस भवन का भी लोकार्पण हुआ और आज नए बस स्टैंड का भी पौनी पसारी का लोकार्पण, कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण और अभी चंद्रवंशी समाज के सामाजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मूलतः कवर्धा जिला किसानों का जिला है, मेहनत कश लोगों का जिला है और यहाँ के जो मेहनत कश किसान हैं उसके उपज के सम्मान यदि मिल रहा है तो कांग्रेस सरकार। अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प भवन में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षीय कार्यकाल को शानदार करार दिया है। 9 वर्ष में सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखने का दावा करते हुए बताया है कि डिजिटल रैली के माध्यम से 10 लाख बूथों पर समर्थकों, समाज में काम करने वाले लोगों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद एवं संपर्क करेंगे। 30 दिनों के इस महाजन संपर्क के अंतर्गत पूरे देश भर में 500 से अधिक सभाएं और 600 से अधिक प्रेस वार्ता आयोजित होंगी। इस दौरान 500 से अधिक लोकसभा और 4000 से अधिक विधानसभा में 5 लाख से अधिक विशिष्ट परिवारों और हर लोकसभा में 1000 विशिष्ट परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। समाज तो खुद प्रताड़ित है कांग्रेस की सरकार से और जो मोह था वो पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है जनजाति समाज का। जिस तरीके से जनजाति समाज का शोषण हो रहा है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस सरकार ने आदिवासियों का धन और धर्म दोनों भ्रष्ट करने का काम किया है। उसके रक्षा के लिए हमारे आदिवासी नेता और भारतीय जनता पार्टी। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के देश की जनता को मिले लाभ की भी जानकारी दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा है कि हमारा देश किसानों का देश है और इस दौर में किसान कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं रहा है। वहीं बीजेपी किसानों की तरक्की के लिए काम किया और धान की एमएसपी में बढ़ोतरी करके किसानों को बड़ी राहत दी गई है। 9 सालों में केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 873 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं 65,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान केंद्र सरकार ने किया है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया हेड सोशल आनंद शुक्ला ने यह कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोंडसे का महिमा मंडन कर राष्ट्रपिता का अपमान किया है। ये भाजपा का गोंडसेवादी चरित्र है। भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने कभी न कभी गोंडसे की तारीफ ही की होगी। ये सिर्फ बापू का नहीं बल्कि भारत की जनता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी भाजपा, आरएसएस और पीएम मोदी से सवाल करती है कि वे अपने मंत्री के बयान से कितने सहमत हैं। बता दें कि बस्तर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जगदलपुर में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया था और वहीं गोडसे को बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं बताया था। गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोंडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। गिरिराज सिंह के बयान के बाद अब दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के भी सपूत हैं। यहाँ पैदा हुए हैं, बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं है। जो बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोंडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। ये भाजपा का गोंडसेवादी चरित्र है। ये सिर्फ बापू का ही नहीं, भारत की जनता का भी अपमान है। प्रधानमंत्री जवाब दे कि वे अपने मंत्री के बयान से कितना सहमत हैं। तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोंडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। बाबर, औरंगजेब का समर्थन करते हैं, उन पर से ये उनकी प्रतिक्रिया है। तो वास्तव में वो बाहर के लोग थे, यही उनका। बिलासपुर शहर में गत दिनों हुई यश साहू की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आए युवक प्रेम संबंधों के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक अंबिकापुर के लखनपुर का रहने वाला था और चकरभाटा की रहने वाली एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी युवती का दूसरा प्रेम प्रसंग चकरभाटा के राहुल नामदेव से भी चल रहा था। आदतन अपराधी राहुल नामदेव को उसकी प्रेमिका का दूसरा आशिक रास नहीं आया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग अलग स्थानों से हिरासत में ले लिया और घटना में प्रयुक्त बेल्ट, लकड़ी और डंडा तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी व मारुति ब्रेजा कार को भी जब्त कर लिया है। माध्यम से पता चला कि कुछ लोग मृतक के मोबाइल को उसको वापस लौटाएं। इस आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। जो विवेचना के क्रम में यह पता चला कि मृतक का एक लड़की के साथ बातचीत होता था, जिसमें जो लड़की थी, जो गर्लफ्रेंड थी, वो मुख्य जो आरोपी हत्या का राहुल उसकी प्रेमिका थी। इस आधार पर जो मुख्य आरोपी ने मृतक को अपने साथ उसके कोचिंग से साथ में ले जाकर बात करना करके इस बात से अपने गाड़ी में बैठा कर ले गया और सिरपिट्टी थाना पहुंचकर उसके साथ
मारपीट प्रारंभ की तथा कुछ देर पश्चात अपनी एक अन्य साथी को बुलाकर वो चकरभाटा थाना क्षेत्र के एक बंद ढाबा है वहां के कमरे में ले जाकर कमरे में बंद करके। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र से है, जहां पर माओवादियों द्वारा आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर दुर्गा मंदिर के पास रोड से 20 से 25 मीटर की दूरी पर 3 किलो आईईडी लगाया गया था। सुरक्षा बल की गश्त पार्टी ने सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए पेड़ के नीचे लगाया गया था और जिस समय से पूर्व में ही आईईडी को बरामद कर लिया गया। बरामद आईईडी को मौके पर मुरदंडा कैंप के केंद्रीय सुरक्षा बल 168 द्वारा आईईडी को नष्ट कर दिया गया है, जिससे माओवादियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मुंगेली के जिला अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही का नजारा सामने आया है, जहां पर नवजात बच्चों की अदला बदली के बाद जिला अस्पताल में दोनों परिवारों के बीच भारी बवाल मच गया। अब परिजन डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। देर शाम अस्पताल में ऑपरेशन से 2 नवजात बच्चों का जन्म हुआ था। मितानिन प्रमिला बंजारे को स्टाफ के द्वारा हस्ताक्षर करवाते हुए नवजात बेबी बॉय को सौंपा गया। उसके 1 घंटे बाद में अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ ने आकर बताया कि ये बच्चा आपका नहीं बल्कि किरण बंजारे के परिवार का है, आपकी तो लड़की हुई है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद परिजनों ने अस्पताल में बवाल मचाना शुरू कर दिया। कलेक्टर राहुल देव ने मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और ब्लड टेस्ट करने और जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच करवाने की भी बात कही। डिलीवरी होने के बाद लड़का हुआ है बोल के दिए तो हम लोग स्वीकार किए, पाए, फोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाए और हम लोग का मितानिन है वो साइन भी किया। उसके बाद लड़के को हम लोग 15-20 मिनट रखा था। उसके बाद इन लोग मैडम लोग आधे 1 घंटे के बाद उसको ले गए कि बोल रहा था कि दूसरे के बच्चे हैं, आप लोग को लड़की हुआ ऐसे करके। और मैडम को बोले तो बोल रहा था कि आपको पहले दिया था लड़का तो लड़की दूसरे का है, ऐसे बोल रहा है। लड़का हम लोग का है, हम लोग साइन भी किया सर, उन लोग लड़की तुम लोग का है। डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोल रहा था कि लड़का आपका था, पहले हो गया था। अब बोल रहे हैं कि नहीं लड़की तुम लोग का है, ऐसे बोल रहे हैं 1 घंटे बाद। जगदलपुर में कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री व कोंटा विधायक कवसी लखमा का पुरजोर विरोध कर पुतला दहन किया गया। भाजपा नेताओं के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किए जाने से गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोर्ट चौक पर मंत्री कवासी लखमा का पुरजोर विरोध कर उनका पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा है कि लखमा ने जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए भाजपा नेताओं सहित प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मां से जुड़ी गाली दी है, सहन नहीं की जाएगी। ऐसे नेताओं से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की चरित्र उजागर होती है। कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री ने पूरी माताओं सहित समस्त महिलाओं का अपमान किया है। राजनीति से परे उठकर अपने संस्कार को झांककर, अपने गिरबान को झांककर राजनीति करे। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी और आपको भी यहीं पर रहना है। आपको भी इसी माता बहनों के सामने रहना है। जब आप माता बहनों के सामने से गुजरेंगे तो यही माता बहनें आपको किस नजर से देखेंगे, आपकी संस्कार को किस प्रकार से देखेंगे, ये पूरा आज छत्तीसगढ़ जान चुका है। आने वाले समय में माता बहन के साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार खड़ी है और लगातार कांग्रेस सरकार के ये असंस्कारी मंत्री, अमर्यादित मंत्री कवासी लखमा का लगातार विरोध करता किया जाएगा। ऐसे अमर्यादित मंत्री का इस लोकतंत्र में, इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। मैं कवासी लखमा जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल इस्तीफा दे। बेमेतरा में सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण के 3 साल गुजर जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से परेशान किसानों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अधिकारी के नहीं मिलने पर महिला किसानों ने कार्यालय में चूड़ी भेंट की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर वे मजबूरन जेसीबी लेकर अपनी लगानी जमीन को खोजने पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। मुझे नहीं मिला समस्या अभी चूड़ी गलत फेंके हो ऑफिस चूड़ी फेंके, चूड़ी पहन के बैठे हैं, देवत नहीं साहब मुझा कतेक समस्या मुआवजा नहीं मिले थे। मुझे नहीं मिले तो समस्या है ही है। 3 साल हो गए मिलबे नहीं करे, साहब मिलबे नहीं करे, आसान आपस चल देता। परेशानी गर्मी में आना जाना करना परेशानी है, वो तो मोबाइल उठाबे नहीं करे। अपन जमीन जिन अधिग्रहण हो है बाईपास में एक मुआवजा के लिए आए हैं और ऐसे हमारा बार बार आवत 10 बार का 14 बार हो गया आवत है ना। आश्वासन भर मिलते, कोनो दिन अधिकारी मिलते, कोनो दिन नहीं मिले। एक सिवाय कुछ नहीं है। आज मिली कल मिली करत करत ये 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए है ना भाई। और रोड फाइनल भी हो गए। अब हमन
किसान सकलाय हंती का कारण ये है कि हमन ला कहूँ एक हफ्ता तक के देखता न हो, एक हफ्ता में यदि हमन ला मुआवजा दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं फिर उग्र रूप हमारा किसान भाई मन के आंदोलन चालू हो। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में युवा कांग्रेसियों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया और उन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल कर देश का नाम पहलवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली बेटियों का अपमान करने और दोषी बीजेपी सांसद को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। युवा कांग्रेसियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और ब्रजभूषण शरण सिंह का 10 सर वाला पुतला दहन किया और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। आज प्रदेश युवा कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के निर्देश पर हम लोगों ने आज, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ एक रावण रूपी पुतला का दहन किया है जो कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का है। आप सभी को पता है कि हमारे देश की पहलवान बेटियां जो लगातार अब आंदोलन में है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सांसद है बोल के उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। खेल विभाग के मंत्री अनुराग ठाकुर जी, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री इसमें एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इनको न्याय और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इनको पुलिसों के द्वारा इनके साथ भयंकर मारपीट हो रही है। इतना बड़ा अपमान देश की जनता, उन खिलाड़ी, हमारी जो देश का सम्मान पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा परचम फहराने वाले महिलाओं के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर मैदान पर कांग्रेस पार्टी के हमारे युवा कांग्रेस के साथीगण उतरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी यह सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। चूँकि न्याय में जब देरी होती है तो न्याय को अन्याय में बदलने में समय नहीं लगता। मेरा विश्वास है कि युवक कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में उनका पुतला दहन किया गया है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार इस बात को संज्ञान में लेगी और उनको तत्काल गिरफ्तार करेगी और यदि गिरफ्तार नहीं होते हैं तो युवक कांग्रेस और बड़ा। जांजगीर के चांपा एसडीएम आराध्या राहुल कुमार के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने एसडीएम पर दुर्व्यवहार करने और मनमानी करने का आरोप लगाया है। साथ ही नियमों को दरकिनार कर कार्य करने का भी आरोप लगाया है। कहा है कि प्रकरणों के निपटारे में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। वकीलों ने एसडीएम को चांपा से हटाने की मांग कलेक्टर से की है और मामले में एसडीएम आराध्या को राहुल कुमार ने वकीलों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और नियमों के तहत एसडीएम ऑफिस में कार्य होने की बात भी कही है। जन दर्शन में अभी कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और निवेदन करेंगे कि पूर्व में शिकायत किए थे जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था हम लोग को कि मैं 8 दिवस के अंदर जांच कराती हूं या फिर मैं स्वतः आती हूं, किंतु कलेक्टर महोदय के द्वारा अभी तक न तो किसी को जांच के लिए भेजा गया यहाँ और न ही स्वयं यहाँ जाँच करने आई है। इस संबंध में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से अधिवक्ता संघ मिलने के गए थे, 2 बार चले गए हैं। विगत 1 माह पूर्व गए थे और उसके बाद में 15 पूर्व भी गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया था। आश्वासन से हमने पूर्ण जो है संतुष्ट थे कि माननीय कलेक्टर महोदय आकर के जांच करेंगे और हम अधिवक्ता संघ और आम जनता का जो न्याय मिलने की जो आशा उम्मीद है उसमें खड़े उतरेंगे कह करके। तो विलम्ब होने से आम जनता भी बोलने लगे कि भाई आप कार्रवाई किए थे, हमें कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। इस आधार पर हम अधिवक्तागण फिर पुनः कदम उठाए हैं। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शनिवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को सामने रखा। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि वे संभाग स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और सरगुजा संभाग के 11 विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी पुरखोती सम्मान यात्रा निकालेंगे। इस दौरान उन्होंने पद्मश्री राजमोहिनी देवी के उपदेशों का भी बखान किया और सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि राजमोहिनी देवी ने छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ खड़े होकर समाज को एक नई दिशा दी है, तो शराबबंदी में भी इनकी अहम भूमिका रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया है बहुत सफलतापूर्वक, और इसलिए आज ये सहयोग आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है। और जिसमें इन 9 वर्षों के अंदर जो सरगुजा के अंदर हुए हैं, सरगुजा लोकसभा के अंदर, उसमें उड़ान योजना के तहत जो एयरपोर्ट बना
बन रहा, थोड़ा अभी उसका काम रह गया है, परंतु 90 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण अंबिकापुर से कटघोरा, अंबिकापुर से पत्थलगांव, अंबिकापुर से रामानुजगंज, ये जो सड़क है, इन सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र सरकार के हमारे नीतीश जी ने प्रोविजन किया है। जल जीवन मिशन के तहत ये जो घुनघुट्टा, ये जो बांध है, यहाँ से केवल इस नगर को, अंबिकापुर को पानी देने के लिए 106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़। नमस्कार।